तनाव हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और हर व्यक्ति कभी ना कभी तनाव महसूस करता है। तनाव कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसे एक ही दिन में ख़त्म कर सकें या फिर यूँ कहें कि हमारी लाइफ से हटा जाए, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में जैसे जैसे हमारे साथ परिस्थितियाँ आती हैं वैसे वैसे तनाव बढ़ता जाता है और ख़ासकर हम महिलाएं बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हैं, जिसकी वजह से हमें तनाव नियमित रूप से महसूस होता रहता है। लेकिन अगर आपने इसका मतलब कि इस पर काम नहीं किया, तनाव को कम करने की कोशिश नहीं करी, तो कहीं ना कहीं आप आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही हैं, अपने आप को बीमार कर रही हैं। आपको पता है, तनाव एक ऐसी चीज़ है जो हमें दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही है। देखो बहनों, तनाव एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एकदम से ठीक नहीं कर सकते और ख़ासकर हम महिलाओं की लाइफ में तो तनाव रेगुलर चलता रहता है। नियमित रूप से हम इसको महसूस करते हैं, काम की वजह से, रिश्तों की वजह से, घर के अंदर पैक इन चार दीवारों के अंदर कैद होने की वजह से तो हम तनाव को बहुत ज़्यादा महसूस करते ही रहते हैं। तो बहनों, इस तनाव को भगाना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ से। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये है कि आपको अपने दिन की शुरुआत हमेशा शांति से करनी है, क्योंकि जैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं वैसा ही आपका पूरा दिन बन जाता है। तो कभी भी आपके दिन की शुरुआत फ़ोन से ना करें, किसी से भी ना करें। थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए, प्रकृति में बैठिए, गहरी सांसें लीजिए। आप चाय पीते तो चाय पीजिए, नहीं तो प्रकृति का आनंद लीजिए और अपने इस ब्रेथ पर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। तो आपका मन, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। और हम हमेशा बहुत ज़्यादा या तो पास्ट में चल रहे होते हैं या फिर फ्यूचर में। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि पीछे मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सबके लिए बढ़िया कर रही थी, पर कोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो देखो, इंसान हैं और ऐसे ऐसे इंसान हैं और ऐसे ऐसे अपने हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। तो जी हाँ, इंसान समय के साथ अपने रंग बदलता है, अपना रूप दिखाता है। तो जितना हो सके, जो हो गया सो हो गया, उनसे सीखें। जो गलतियां करी, जिन पर भरोसा किया, उनसे सीखें और आगे बढ़े और फिर से वही गलती करने की कोशिश ना करें, है ना। और रही बात फ्यूचर की, तो हमें नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो जो होना है वो ऊपर वाले की मर्जी है। भगवान ने भी कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और फल हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर चिंता करने का क्या फ़ायदा। तो कोशिश करें कि बस आप आज का दिन आपका बेटर जाए, खुश जाए। आप दिन में कम से कम मुस्कुराइए, बच्चों के साथ खेलिए, मस्ती से रहिए, है ना। तो यही जो आपकी लाइफ है, आज में ही आपकी लाइफ है। दूसरा है परफेक्ट बनने की जिद और दूसरों से जो उम्मीदें हैं ना, वो छोड़ दो, मैं कहती हूँ। और ख़ासकर अपने परिवार से। कभी कभार हम क्या करते हैं कि बहुत सारा काम करते हैं, मैं भी करती थी, ऐसा नॉर्मल है, हम इंसान हैं और उम्मीदें होती हैं इंसानों से, है ना। लेकिन उम्मीदें हमें हद से ज़्यादा नहीं करनी है। अगर हद से ज़्यादा उम्मीदें होगी तो तकलीफ हमें ही होने वाली है। तो जितना हो सके अपनों से उम्मीदें थोड़ी कम कर दें। इट्स ओके, हम इंसान हैं, उम्मीदें तो रहती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ी कम कर दीजिए। और हमें परफेक्ट नहीं बनना है, हम एक नॉर्मल इंसान हैं, अपनी ज़िंदगी को जीने आए हैं। हम कोई भगवान नहीं है जो हमें परफेक्ट बनना है। आप ये जो जिद है ना खुद को महान बनाने की, अच्छा बनाने की, परफेक्ट हर चीज़ में, अच्छी बीवी बनना है, अच्छी बहू बनना है, अच्छी माँ बनना है, नहीं। आप जैसे हैं, जो हैं, बस बढ़िया हैं। अपने आप में आप खुश रहो, बस कि मैं जैसी हूँ बढ़िया हूँ। खुद को स्वीकार करें कि ठीक है, मुझ में कुछ गलतियाँ हैं तो हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ, कोई भगवान तो हूँ नहीं कि सब कुछ परफेक्ट ही होगा। तो ये जो परफेक्ट बनने की जिद है और अपने ही परिवार से बहुत सारी जो उम्मीदें लगा कर बैठे, थोड़ा कम कर दीजिए, ओके, ज़्यादा नहीं। इंसान है, उम्मीदें तो होती है। अगर हम किसी के लिए इतना करते हैं तो थोड़ा हमारे लिए कोई कर दे तो अच्छा तो हर किसी को लगता है। तो थोड़ी उम्मीदें कम कर दीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट है सोशल मीडिया से तुलना और नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो। देखो, आजकल पहले तो सिर्फ घरों वालों के या फिर आस पड़ोस से तुलना होती थी, आज है सोशल मीडिया का ज़माना। हजारों बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं, उनकी लाइफ
स्टाइल हम देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि सब परफेक्ट है उनकी लाइफ में, अच्छे बच्चे हैं, हस्बैंड अच्छा है, सास ससुर अच्छे हैं, उनकी फैमिली अच्छी है, वो जो 5-10 मिनट में दिखता है ना, उससे नहीं समझ आता कि अगले वाले की लाइफ कैसी है। अगर किसी की सच में आपको रियल लाइफ देखनी है तो टाइम लगता है, समय के साथ सब कुछ पता चल जाता है। तो देखो, सोशल मीडिया से आप तुलना ना ही करो कि उसकी ज़िंदगी बेहतर है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है। नहीं, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और अगर आप चाहेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। तो लोगों से तुलना छोड़ दो। अगर सच में आपको तुलना करनी है तो खुद से करो। आज मैंने इतना बेटर किया है, कल मैं इससे 1% बेटर करूँगी। आज का दिन मेरे लिए कल से भी बेटर होगा। ये आपको तुलना करनी है खुद से, ताकि आप खुद को परफेक्ट नहीं, बढ़िया बनाएंगे, कल से बेहतर बनाएंगे, है ना। किसी से कोई तुलना नहीं, कोई होड़ नहीं। और जो नेगेटिविटी है ना हर समय हमारे अंदर, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरा ससुराल ऐसा है। मैं मानती हूँ कि आप अगर जॉइंट फैमिली में हैं और बहुत ही टॉक्सिक वातावरण में रह रहे हैं तो मैं समझ सकती। मैं ये नहीं कहती कि ये सब झूठ है, बिल्कुल होता है, सहते भी हैं और मैंने भी सहा है और अब तक झेल ही रहे हैं। ऐसा कौन सा सब कुछ परफेक्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं मैंने खुद को बदल लिया है कि इट्स ओके, बाहर का वातावरण मेरे दिमाग के अंदर नहीं बैठेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा दिमाग मेरा अपना है, मेरी सोच मेरी अपनी, कोई और मुझे अब डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं बहुत रोई हूँ लोगों की बातों से, बहुत रोई हूँ नेगेटिविटी से। ऐसा लगता था कि मैं पागल ही हो जाऊँगी कुछ टाइम के बाद, लेकिन भगवान की मर्जी, देखो कहाँ से कहाँ ले आए। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो देखो बहनों, जितना हो सके नेगेटिव, आपकी ज़िंदगी जैसी भी है, आप जिंदा हैं, सबसे बढ़िया बात। आप सुबह उठ पाई है, सबसे बढ़िया। आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, बढ़िया है, मस्त है, तो और भी बढ़िया। और सोचो, आपके पास बच्चा है, कितनी खुशी की बात है। बहुत सारे लोग तरस जाते हैं। आपके पास बढ़िया सा घर है, वेरी गुड। खाना खाने को अच्छा है, पहनने को कपड़े अच्छे हैं। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में मैंने भी अपनी खुशियाँ ढूंढ ली और आज देखो हंसती खिलखिलाती मैं आपके सामने हूँ, फिर से बचपन वाली में, है ना। तो अगर आपको भी फिर से अपना बचपन वापस लाना है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाया करो। इट्स ओके, जितना है बस है, काफ़ी है, बस इसमें जीना तो शुरू करो। ऊपर वाला अपने आप देता है ना। चलिए, चौथा पॉइंट है, हर छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस लेना बंद करें। इट्स ओके, जो होना है होगा, होकर रहेगा, हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और फल हमारे हाथ में नहीं है, तो क्यों कल की चिंता करें, क्यों पीछे गया जो उसकी चिंता, जो गया सो गया, और जो आने वाला है आने दो। बुरा सहा है तो आगे भी सह लेंगे, बस उसकी कृपा रही तो सब बढ़िया रहेगा। और जितना हो सके इन छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना बंद कर दो। हाँ, मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया, मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसा कैसे कह सकते। भाई वो कह सकते हैं, वो इंसान है, कुछ भी कह सकते हैं, पर ये सोचो कि आपने यहाँ पर क्या बिठा रहे हो, अपने अंदर क्या बीज बो रहे हो, थोड़ा उस पर फोकस करो, है ना। तो जितना हो सके खुद पर फोकस करो। और ये जो नेगेटिविटी की चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाना छोड़ दो। जो होगा होने दो। कितना बुरा हो सकता है, सोचो कितना होगा बुरा, होने दो, इट्स ओके। मैं मानती हूँ कि ये जो मैं कह रही हूँ आपको लगता है कि आसान है, इनको क्या ही पता। तो बहनों, सब कुछ झेल चुकी हूँ, और मैं ये भी कहूँगी कि आज भी यही चल रहा है। ऐसा कोई खास बदलाव आया नहीं है, पर मैंने अपने अंदर बदलाव किया है, जिसकी वजह से मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि लोग नहीं बदलेंगे, बदलना तो आपको ही पड़ेगा। जितनी कोशिश करो, लोग नहीं बदलेंगे, है ना। और बस, तो ये 4 पॉइंट थे। चलो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि सुबह की शुरुआत आपको शांति से करनी है और प्रेजेंट टाइम में जीना शुरू करना है। आज के समय में जीना शुरू करना है। सच में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आपने ऐसा शुरू किया। तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, है ना, आपको करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो रेडी हो जाओ, है ना। दूसरा है परफेक्ट बनने की जिद, और दूसरों से उम्मीदें थोड़ी कम कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नहीं तो फिर उम्मीदें टूटती हैं तो तकलीफ कितनी होती हैं, और आगे हुई भी होगी तो थोड़ा सबक लीजिए। गलती करिए, इट्स ओके, पर आगे बढ़िए और उस गलती से सीख लेते रहिए, है ना। तीसरा है सोशल मीडिया से तुलना नहीं करनी है। अगर आपको तुलना करनी है तो खुद से करिए, कुछ बेटर पर्सन से करिए, है ना। और नेगेटिविटी से जितना हो सके दूरी बना लो बस। अगर आपके आसपास नेगेटिविटी है, हटा दो, सबसे बात करना बंद कर दो, अकेले रह जाओ।
फिर लास्ट में हर छोटी छोटी बात को दिल पे लगाना छोड़ दो, क्योंकि ये स्ट्रेस है ना, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर लंबे समय तक आपने इसे तनाव को महसूस करते रहे तो आपका शरीर, आपका दिमाग जकड़ सा जाएगा, आप अंदर से पैक हो जाओगे, आपको सोचने समझने की शक्ति, क्षमता ही खत्म हो जाएगी। और तनाव से आपको पता है आजकल कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, ये सारी की सारी 80% ये तनाव है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेस की वजह से हो रही है, तो क्यों ना इसे छोड़ा जाए। अगर आप छोटी छोटी कोशिश हर दिन करोगे तो एक दिन मेरी तरह नॉर्मल हो जाओगे, है ना, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर ऐसी थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी बाप रे, बट इट्स ओके। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और हाँ, अपनी बहनों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि अगर मैं खुश हूँ तो मेरी जैसी बहनें जो घर में पैक हैं खासकर, उन्हें भी खुश रहने का हक है।